हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रैंडपा यांग की फाइट मून डीमन गॉड से हो रही होती है, जहां पे ग्रैंडपा यांग अपने दोनों ही हाथ को खो देते हैं क्योंकि वो इस समय होली सिटी के बाहर होते हैं और उनका थ्रोन ही उनके ऊपर बैकफायर कर देता है। वहीं पे ग्रैंडपा यांग ने अपनी होली सिटी के अंदर से इस डेथ अरीना के अंदर अपने थ्रोन को ही खींच करके ले आते हैं, अपनी बची खुशी लास्ट सांस को इकट्ठा करके, और उससे सीधा ही उन्होंने मून डीमन गॉड के ऊपर अटैक करके मून डीमन गॉड ने जो ह्यूमन के मून की रोशनी को उनसे छीना था, यहाँ पे ग्रैंडपा यांग ने अपनी आखिरी सांस में अपने ह्यूमैनिटी को मून की रोशनी को वापस दे देते हैं। और इस अटैक के साथ ग्रैंडपा यांग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, अपने लोगों को एक उम्मीद की किरण को दे करके। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें कई सारे इमोशनल टच दिखने वाले हैं। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है, जो कि सीधा ही उसी डेथ अरीना के अंदर खड़े होकर के अपनी शॉट से मल्टीपल स्लैश अटैक लगा करके डीमन प्रिंस बाओ से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में छुप क्यों ना जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं ग्रैंडपा यांग का तुमसे बदला लूँगा और तुम्हें कहीं से भी ढूंढ करके तुम्हारे बॉडी के कई लाख टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर के डीमन प्रिंस बाओ हंसते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउचन, मुझे उस पल का इंतज़ार रहेगा कि कब तुम मेरे सामने आओगे और कब मैं तुम्हें यकीनन अपने इन हाथों से मारूंगा, मगर तब तक के लिए तुम अपने साथियों को अपने आंखों से मरता हुआ देखोगे, मगर अब तुम उन्हें बचाने के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहीं पे हम साइनर को देखते हैं, जो कि डेथ अरीना के अंदर आने की वजह से वो लॉन्ग हाउचन को फील कर पा रही होती है, और वो लॉन्ग हाउचन से सोल फॉर्म में कहती है कि हाउचन, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो, तुम हम सबको बचाना चाहते हो, मगर तुम्हारी आंखों के सामने सब के सब मारे जा रहे हैं। प्लीज़ हाउचन, अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पे साइनर की आंखों में आंसू देख करके हाउचन उसके हाथ पे हाथ रख के कहता है कि साइनर, भले ही मैं इस समय स्टार डोमेन के अंदर हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने गुस्से अपने बदले को पावर में बदल दूंगा, और मैं इस स्टार डोमेन की बाउंड्री को तोड़ करके तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा, और अब कोई भी कल्टीवेटर खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेगा। ये मेरा वादा है, मैं किसी भी डीमंस को नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके बदले मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तभी साइनर कहती है कि हाउचन, मगर तब तक हाउचन साइनर के ही सामने से धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगता है, जहाँ पे हाउचन कहता है कि साइनर, मैं इस बात को लेकर के कसम खाता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे साइनर हाउचन को जाता हुआ देखती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होली सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइनर के ग्रैंडफादर ग्रैंडपा यांग के बॉडी के पास खड़े होते हैं और उन्हें देखते हुए कहते हैं कि मेरे दोस्त, तुम हमें अकेला छोड़ के चले गए। तभी वहाँ पे साइनर और उसके पूरे साथी भी आ चुके थे, जिन्हें देख करके साइनर के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये देखो, बच्चे भी आ चुके हैं। तभी यांग आगे बढ़ता है और रोते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बीच रास्ते पे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। वो घुटनों के बल आ चुका था और अपने ग्रैंडपा के सामने बैठ के वहीं पे रोने लगता है, जहाँ पे यांग के फादर आकर के उसे संभालते हैं। वहीं पे साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि यांग, शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसे रो करके अपने ग्रैंडपा की आत्मा को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। यांग वहां पे खुद को संभालता है और तभी सब के सब ग्रैंडपा यांग जोंग की बॉडी को लेकर के होली सिटी के उस जगह पे आ जाते हैं, जहां पे ग्रैंडपा यांग को बैठ करके उन वेल्स को देखना बेहद पसंद था। वहीं पे सबके हाथ में फूल होता है,
चारों ही तरफ हमें हल्की हवा चलती हुई महसूस होती है। होली सिटी में हल्की हल्की घंटियों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही होती है हमें, और सबकी आंखें वहां पे नम होती है ग्रैंडपा यांग की बॉडी को देख के। तभी वहां पे साइनर के ग्रैंडपा यांग जोंग की याद में कहते हैं कि आज हमने अलविदा कहा अपने उस पुराने साथी को, हमारे डिवाइन नाइट को। वो इंसान नहीं था, सिर्फ वो होली सिटी की धड़कन था। कई बरसों से हमने साथ जिया, साथ लड़े, साथ हंसे। उसने हर मुश्किल वक्त में इस होली सिटी को संभाला, हर उस इंसान की रक्षा की जो यहाँ रहता था। वो इस शहर की दीवारों की तरह मजबूत था और इस शहर के दिल की तरह नर्म। लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वो सिर्फ योद्धा नहीं था, वो उम्मीद था। वो साया था जो हर मासूम को बचाता था। वो होली सिटी से प्यार करता था, इतना गहरा प्यार कि उसने अपनी फ्रीडम तक को कुर्बान कर दिया ताकि ये शहर हमेशा सुरक्षित रहे। कहते हैं हर इंसान की एक हद होती है, और उसके लिए हद का मतलब ही नहीं था वो थ्रोन से बंधा रहा, पर उसकी आत्मा हमेशा आसमानों में उड़ती रही, हर प्रार्थना के साथ, हर दुआ के साथ। और उसने हमें सिखाया कि किसी चीज की कीमत उसकी चमक से नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी से तय होती है। उसने अपनी फ्रीडम को छोड़ दिया और बदले में उसने इस धरती को सबसे अनमोल तोहफा दिया, प्रोटेक्शन का। और शायद जो उसने पाया वो आज़ादी से भी ज़्यादा कीमती था, जो अपनी आखिरी सांसें भी दूसरों की हिफाजत के लिए वो छोड़ गया। तभी हम देखते हैं कि सारे ही हॉल्स के पावरफुल कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है जो कि ग्रैंडपा यांग जोंग की बॉडी के ऊपर वो रखते हुए उनकी आत्मा के लिए वो सब यहाँ पे प्रे कर रहे होते हैं। यहाँ पे सबकी ही आंखों में नमी और सबकी ही आंखों से आंसू टप टप बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिर रहे होते हैं। वहीं पे आसमान में जो वेल जिसे ग्रैंडपा यांग ने बनाया था अपनी पावर से, वो सब भी ग्रैंडपा यांग की यादों में रोए जा रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची जिसके खातिर ग्रैंडपा यांग ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, उसकी मॉम उसे आगे भेजती है और ग्रैंडपा यांग से वहाँ पे माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बेटी को बचा लिया। तभी वो छोटी सी बच्ची आगे बढ़ती है जिसे देख के वहाँ पे सब कोई रोने लगता है और उस बच्ची की आंखों में भी आंसू गिर रहे होते हैं जिसे यांग पोंछता है और उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में बैठा करके उसे शांत करता है। तभी वो छोटी सी बच्ची ग्रैंडपा यांग की बॉडी के पास अपने फ्लावर को रखती है और रोते हुए कहती है कि ग्रैंडपा यांग, आपको वापस आना था ना, आपने ये क्यों किया। ये सुन के सब और भी ज्यादा वहां पे रोने लगते हैं, किसी का भी आंसू वहां पे थम नहीं रहा होता है। तभी मैजिक हॉल के लॉर्ड अपनी स्टिक को हवा में लहराते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके आसमान में फ्लोट करती हुई उन वेल्स को अपने पास बुलाते हैं, जो सारी ही वेल्स वहां पे रोते हुए रोर करते हुए ग्रैंडपा यांग जोंग के पास आती हैं और उन्हें स्पिरिट फॉर्म में धीरे धीरे करके कन्वर्ट करने लगती हैं। ये देख के यांग और वो छोटी बच्ची और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा यांग स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के आसमान में चले जाते हैं, जहाँ पे सभी लोगों को ग्रैंडपा यांग की सोल नजर आती है, जिसे देख करके सारे ही लोग अपने हाथ में पकड़े हुए उस फ्लावर के गुलदस्ते को आसमान में छोड़ देते हैं। तभी वहां पे वो छोटी सी बच्ची कहती है कि ब्रदर यांग, क्या ये डेथ अरीना अब यहाँ पे खत्म होगा। तभी यांग वहां पे कहता है कि यकीनन मैं उसे खत्म करके रहूंगा और अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। तभी वो छोटी सी बच्ची यांग के आंसुओं को पोंछती है। तभी वहां पे साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि यांग जोंग अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उसका नाम, उसका जज्बा हमेशा रहेगा इस होली सिटी के हर दीवार, हर रोशनी, हर दिल में, क्योंकि वो गया नहीं, वो बस होली सिटी का हिस्सा बन गया है सदा के लिए। और तभी हम वहां पे लिंसी को देखते हैं
जो कि अपने सारे ही साथियों से कहता है कि मैं अब तुरंत ही जा रहा हूँ हाई ग्रेड की हीलिंग पिल्स को बनाने के लिए, कि हमारा अब कोई भी साथी रेस डेथ अरीना के नेक्स्ट राउंड में जाता है तो मैं उसे हीलिंग पिल दूंगा, और अगर वो इस हीलिंग पिल के एक्स्ट्रा डोज को भी ले लेता है तो उसकी जान नहीं जाएगी, वो सरवाइव कर जाएगा। मैं इन पिल्स को इस तरीके से रिफाइन करूंगा, वो अपने अपोनेंट को जान से मार देगा। और वहीं पे हम यांग के फादर को देखते हैं जिसे साइनर के ग्रैंडफादर संभाल रहे होते हैं और उन्हें चुप करा रहे होते हैं। वो बेचारा एकदम टूट चुका होता है। यहाँ पे यांग के फादर इतना ज़्यादा टूट चुके होते हैं अपने फादर के गम में कि वो अपने बेटे को ही क्या संभालेंगे। वहीं पे हम वोंग को देखते हैं जो कि लिंसी की बात को सुनकर के आगे बढ़ते हुए कहती है कि लिंसी, तुम्हें पिल बनाने में जितने भी मटेरियल की ज़रूरत होगी उन सभी चीज़ों को मैं प्रोवाइड करूंगी, बस तुम जल्द से जल्द उन सारी ही पिल्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर दो। वहीं पे यांग कोने में खड़ा होता है। तभी हम सीमस यान को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं फाइट करने के दौरान अपने सारे ही आखिरी बचे हुए लाइट क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उन डीमंस को हराने में मैं कोई भी कसर इस बार नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के साइनर अपने सारे ही साथियों से कहती है कि मैं इटर्नल टावर के अंदर जा रही हूँ और वहाँ पे जाके देखती हूँ कि क्या पता मुझे वहाँ पे स्टार डोमेन डेथ अरीना को रोकने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। ये सुनकर के सब अपने प्लान्स को बना चुके थे। वहीं पे यंगर यांग को संभाल रही होती है और उससे कहती है कि यांग प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें इस समय शांत होकर के खुद को संभालना होगा। वहीं पे साइनर की पूरी टीम प्लानिंग में थी, मगर यहाँ पे यांग पूरी ही तरीके से टूटा हुआ एक जगह पे खड़ा होता है, जहाँ पे वो यंगर के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने ग्रैंडपा के पास। ये कहते हुए वो वहां से मुड़ करके यंगर से दूर जाने लगता है। यंगर को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यांग यहाँ पे अब क्या करने वाला है। वहीं पे यांग के दोस्त अभी भी इन सब चीजों से बेखबर होते हैं। वहीं पे यांग भागते हुए सीधे ही अपने ग्रैंडपा के थ्रोन के पास आ चुका था और उसके पीछे पीछे बहुत ही तेजी से यंगर भागते हुए आ रही होती है। उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तब तक यांग उस मेंशन का दरवाजा बंद कर देता है और गुस्से में सीधे ही अपने ग्रैंडपा के डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के करीब जाने लगता है। और वो गुस्से में आकर के अपने कदम को आगे बढ़ा करके सीधा ही इस थ्रोन के ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को थ्रोन के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जहाँ पे हम उस टावर के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेजी से बाहर की तरफ निकलते हुए देखते हैं। ये देख करके पालादीन कमांडर कहते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को यहाँ पे एक्टिवेट करके उसके ट्रायल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए वो एकदम घबरा चुके थे। वहीं पे यांग बहुत ही गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर इस स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि पालादीन कमांडर, मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल एनर्जी है। चुकले जब थ्रोन का कोई नॉर्मल ट्रायल होता है तो ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर नहीं होती है। मैं इसे देख के साफ साफ कह सकता हूँ कि कोई शख्स इसे जबरदस्ती इस ट्रायल को करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर के पालादीन कमांडर गुस्से में कहते हैं कि आखिर वो कौन बेवकूफ है जो कि इस ट्रायल को फोर्सफुली एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे हम देखते हैं कि यांग जो कि अपना सुध बुध खो चुका था और अपने ग्रैंडपा की लास्ट निशानी की ओर बढ़े जा रहा होता है। उसे यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी परवाह नहीं होती है। उसे यहाँ पे सिर्फ अपने ग्रैंडपा के आखिरी निशानी को हासिल करने का जुनून उसके सर पे सवार होता है। वहीं पे यंगर गेट के बाहर खड़ी होकर के चिल्लाते हुए कहती है कि यांग प्लीज रुक जाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि लॉर्ड लॉन्ग जिंग यू यानी कि लॉन्ग हाउचन के फादर ने
ऑलरेडी ये कहा था कि ये थ्रोन तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, प्लीज रुक जाओ वरना तुम हार्म हो जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। ये कहते हुए वो बेचारी बहुत ही धीरे धीरे करते हुए उस स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ती है, मगर यांग यहाँ पे किसी की बात को नहीं सुनता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है और इस एपिसोड में जो इमोशनल टच था वो आपको कैसा लगा, मैंने कैसा एक्सप्लेन किया, प्लीज हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई मुझे खुद रोना आ गया था। आपको आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में सच सच बताना। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।